In this video, we will discuss the first topic of the chapter, relations and functions. And the topic is Cartesian products of sets. So to understand the topic Cartesian product of sets, we will assume two sets. Let's say there is a set A and set B. And set A has two elements, white shirt and black shirt. So जो पहला सेट है इसमें एलिमेंट्स क्या है, शर्ट है, स्पेसिफिकली स्पीकिंग व्हाइट शर्ट एंड ब्लैक शर्ट. इसी तरह सेट बी में भी दो एलिमेंट है, लेट्स से दैट आर व्हाइट पैंट एंड ब्लैक पैंट. सेट बी में दो पैंट है, एक है व्हाइट पैंट एंड अनदर इज ब्लैक पैंट. ठीक है, ये है collection of shirt and ये है collection of pant. Now by using the elements of set A and set B, how many pairs we can form? So we can form the first pair as white shirt and white pant. ये एक पेयर फॉर्म कर सकता हूँ. ठीक है, ये दोनों एलिमेंट को लेकर हम एक पेयर फॉर्म कर लिया. नाउ व्हाइट शर्ट के साथ हम ब्लैक पैंट का एक पेयर कर सकता. सो व्हाइट शर्ट एंड ब्लैक पैंट, ये एक पेयर फॉर्म हो गया. नाउ ब्लैक शर्ट के साथ व्हाइट पैंट का पेयर एंड ब्लैक शर्ट के साथ ब्लैक पैंट का एक पेयर, ब्लैक शर्ट के साथ ब्लैक पैंट का एक पेयर. तो ये मेरे को चार पेयर मिला. सो ये मेरे को कैसे मिला? बेसिकली हम ये दोनों सेट के एलिमेंट को पेयरिंग कर दिए एंड पेयरिंग करने के बाद मेरे को ये चार पेयर मिला. तो दीज आर द मैक्सिमम पॉसिबल पेयर्स एंड collection of these pairs is called Cartesian product of A and B. So ये है basically Cartesian product of A and B, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग A क्रॉस B से. ठीक है, so set of all the ordered pairs are the pairs formed from the elements of set A and set B. So Cartesian product of A and B क्या है? ये है basically set of all the ordered pairs from set A and set B. एंड यही लॉजिक से हम इसका डेफिनेशन भी लिख सकता, विच इज इफ देर आर टू सेट्स, इफ देर आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, लेट्स से ए एंड बी, देन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज सेट ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम ए एंड बी. ठीक है, ये सारा ऑर्डर्ड पेयर है एंड इसका सेट को हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी. सो यहाँ पे हम जो एलिमेंट्स लिया था वो एक ऑब्जेक्ट था. जैसे कि यहाँ पे शर्ट वाज अ ऑब्जेक्ट, यहाँ पे पैंट वाज अ ऑब्जेक्ट. सो यहाँ पे जो एलिमेंट था वो क्या था? ऑब्जेक्ट था. नाउ लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल जिसमें सेट्स के अंदर जो एलिमेंट है वो क्या? नंबर्स है. सो सेट ए के अंदर सपोज एलिमेंट है 0, 1 एंड 2 एंड सेट बी के अंदर एलिमेंट है -1, 0. नाउ ये दो सेट है जिसमें तीन एलिमेंट है सेट ए के अंदर में एंड दो एलिमेंट है सेट बी के अंदर में. नाउ लेट्स से वी हैव टू फाइंड ए क्रॉस बी. सो ए क्रॉस बी is the Cartesian product of set A and B. And again यहाँ पे क्या करना है? पेयर बनाना है. So what are the pairs I can form? 0, -1 पहला पेयर, 0, 0 सेकंड पेयर, 1, -1 थर्ड पेयर, 1, 0 फोर्थ पेयर, 2, -1 फिफ्थ पेयर and 2, 0 is the sixth pair. So 0, -1 and then 0, 0 and then 1, -1 and then 1, 0, 2, -1 and then 2, 0. ये 6 ऑर्डर्ड पेयर्स मेरे को मिलेगा. एंड वन मोर थिंग, अगर कोई एक सेट अगर एम्प्टी सेट है, मतलब कोई सेट के अंदर अगर एलिमेंट नहीं है, देन ए क्रॉस बी विल बी ए नल सेट. मतलब अगर हम कोई दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं एंड दोनों में से कोई एक सेट अगर नल सेट है, देन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी विल बी ए नल सेट. सो लेट मी राइट दैट हियर. सो ए और बी, कोई भी एक अगर नल सेट है, दोनों में से कोई सेट अगर नल सेट है, सो ए क्रॉस बी विल बी नल सेट. ठीक है, दोनों में से अगर कोई सेट अगर नल सेट है, सो दोनों कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या रहेगा? नल सेट रहेगा. नाउ ये था रोस्टर फॉर्म ऑफ ए क्रॉस बी, मतलब इसके अंदर सारा एलिमेंट लिखा हुआ है और एक से सारा ऑर्डर्ड पेयर लिखा हुआ है. नाउ यू कैन ऑब्जर्व यहाँ पे जो भी ऑर्डर्ड पेयर है, टोटल 6 ऑर्डर्ड पेयर्स है. ये ऑर्डर्ड पेयर और नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर में वैरी डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट्स. सो यहाँ पर 6 ऑर्डर्ड पेयर है एंड इन एवरी ऑर्डर्ड पेयर जो भी फर्स्ट एलिमेंट है, ठीक है, हर एक ऑर्डर्ड पेयर के अंदर दो एलिमेंट है, बट जो भी फर्स्ट एलिमेंट है
दैट एलिमेंट बिलोंग टू सेट ए। 0 1 2 ये सारे एलिमेंट सेट ए का एलिमेंट है। एंड इन एवरी ऑर्डर्ड पेयर जो भी सेकंड एलिमेंट है दैट एलिमेंट बिलोंग टू सेट बी। यहां पर एक एलिमेंट कॉमन है, सो यू कैन आर्ग्यू कि यहां पे जो सेकंड एलिमेंट है ये तो ए का है, बट ये हमेशा नहीं होगा। इस एग्जांपल में एलिमेंट क्या है, सेम है, तो यहां पे ये पॉसिबल था। बट इन जनरल जो भी ऑर्डर्ड पेयर रहेगा उसका जो फर्स्ट एलिमेंट रहेगा वो पक्का पहला सेट का रहेगा, एंड जो सेकंड एलिमेंट रहेगा वो रहेगा सेट बी का, मतलब सेकंड सेट का। सो बाय यूजिंग दिस लॉजिक वी कैन राइट सेट बिल्डर फॉर्म फॉर द गिवन सेट। सो ए क्रॉस बी। तो यहां पर जो भी ऑर्डर्ड पेयर है उसको हम एक जनरल ऑर्डर्ड पेयर से रिप्रेजेंट कर सकता। लेट्स से एक्स कॉमा वाई। जो भी ऑर्डर्ड पेयर है उसको हम एक्स कॉमा वाई से रिप्रेजेंट कर दिया। एक्स कॉमा वाई इज नॉट कंपलसरी, इसका जगह हम कुछ भी लिख सकता, पी कॉमा क्यू भी लिख सकता, हम एम कॉमा एन भी लिख सकता, हम कुछ भी लिख सकता। ठीक है, सो लेट्स राइट पी कॉमा क्यू। सो जो भी ऑर्डर्ड पेयर था उसको पी कॉमा क्यू से रिप्रेजेंट कर दिया। नाउ जैसे कि हम बोला था हर एक ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट किसको बिलोंग करता, सेट ए को, एंड हर एक ऑर्डर्ड पेयर का जो सेकंड एलिमेंट है वो किसको बिलोंग करता, सेट बी को। सो इसी चीज को यहां पे लिखना है। सो दिस फर्स्ट एलिमेंट पी, दिस पी will always belong to the first set which is A, and जो second element है Q, this Q will always belong to the second set, in our case B. So ये है set builder form for the given Cartesian product A cross B. Now we can directly find number of ordered pairs. जो भी Cartesian product रहेगा उसका हम लोग number of ordered pair डायरेक्टली पता कर सकते हैं if we know number of element of the given sets. So in our case इसमें कितना एलिमेंट है, 3 है, इसमें कितना एलिमेंट है, 2 है। सो नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन ए क्रॉस बी विल बी 3 इंटू 2, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी विच इज 6। देयरफॉर मेरे को 6 ऑर्डर्ड पेयर मिला। सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इज बेसिकली नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी। सो ये है फॉर्मूला टू फाइंड नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट। नाउ वी विल फाइंड बी क्रॉस ए। प्रीवियसली हम निकाला था ए क्रॉस बी। सो ये दोनों में क्या डिफरेंस है, बेसिकली दोनों ही कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी है, बट यहां पे एलिमेंट्स ऑफ ए इज पेयर्ड विद एलिमेंट्स ऑफ बी, एंड यहां पर एलिमेंट्स ऑफ बी विल बी पेयर्ड विद एलिमेंट्स ऑफ ए। सो यहां पे पेयरिंग हुआ था ए टू बी, एंड यहां पे पेयरिंग करना है बी टू ए, एलिमेंट्स ऑफ बी टू एलिमेंट्स ऑफ ए। सो ये है इसका डिफरेंस। सो इक्वल्स टू, सो पेयरिंग करना है बी टू ए, सो क्या क्या पेयर फॉर्म होगा, -1, 0, then -1, 1, then -1, 2। सो -1 को पेयर कर लिया तीनों एलिमेंट के साथ, तो मेरे को ये 3 ऑर्डर्ड पेयर मिला। अब पेयर करना है 0 को तीनों के साथ, सो आई विल गेट 0, 0, नाउ 0, 1 एंड देन 0, 2, 0, 1 एंड 0, 2 एंड कॉमा। सो ये मेरे को कैसे मिला, ये मेरे को मिला आफ्टर पेयरिंग एलिमेंट्स ऑफ बी विथ एलिमेंट्स ऑफ ए, तो मेरे को ये 6 ऑर्डर्ड पेयर मिला। नाउ यू कैन ऑब्जर्व जो भी ऑर्डर्ड पेयर है उसका जो पहला एलिमेंट है दैट बिलोंग टू सेट बी, मतलब फर्स्ट सेट, एंड सिमिलरली जो भी ऑर्डर्ड पेयर है उसका जो सेकंड एलिमेंट है दैट बिलोंग टू सेट ए, मतलब सेकंड सेट। सो बाय यूजिंग दिस लॉजिक वी कैन राइट सेट बिल्डर फॉर्म फॉर बी क्रॉस ए। सो बी क्रॉस ए इज इक्वल्स टू, एक जनरल ऑर्डर्ड पेयर एज्यूम कर लेते, लेट्स से m, n, सच दैट इस ऑर्डर्ड पेयर्स में से जो फर्स्ट एलिमेंट है दैट बिलोंग टू सेट बी, एंड जो सेकंड एलिमेंट है दैट बिलोंग टू सेट ए। सो फर्स्ट एलिमेंट इज m, सेकंड एलिमेंट इज n। सो m belongs to set B, first element belongs to set B, and second element belongs to set A, मतलब second set। So ये है B cross A का set builder form, and number of element in B cross A, or I can say number of ordered pair in B cross A will be number of element in B into number of element in A. So number of element of B and number of element of A को multiply करने पर we'll get number of ordered pair of B cross A. So A cross B एंड बी क्रॉस ए दोनों में जो नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर रहेगा वो सेम रहेगा। सो नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर
ऑफ ए क्रॉस बी विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ बी क्रॉस ए, क्योंकि ऑब्वियसली नंबर ऑफ एलिमेंट्स मल्टीप्लाई करने के बाद सेम वैल्यू ही मिलेगा क्योंकि फॉर्मूला सेम है। एंड ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए का एक छोटा सा सिमिलरिटी है। अगर कोई एलिमेंट है ए क्रॉस बी में, लेट्स से एक्स कॉमा वाई, मतलब कोई ऑर्डर्ड पेयर है सपोज ए क्रॉस बी में, लेट्स से वो है एक्स कॉमा वाई। सो ये ऑर्डर्ड पेयर बी क्रॉस ए में भी रहेगा, बट एलिमेंट्स जो रहेगा अंदर का वो फ्लिप हुआ रहेगा, मतलब वाई कॉमा एक्स का फॉर्म में रहेगा। सो अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर है ए क्रॉस बी में, लेट्स से एक्स कॉमा वाई, ये सेम ऑर्डर्ड पेयर बी क्रॉस ए में भी रहेगा, बट वो वाई कॉमा एक्स का फॉर्म में रहेगा। मतलब दोनों ऑर्डर्ड पेयर का अंदर जो एलिमेंट्स रहेगा वो इंटरचेंज हुआ रहेगा। नाउ लेट्स से एक सेट दिया हुआ है सेट ए, जिसमें कुछ एलिमेंट है, लेट्स से 1,2, एंड वी हैव टू फाइंड ए क्रॉस ए। सो ए क्रॉस ए क्या है? ए क्रॉस ए बेसिकली कार्टेशियन प्रोडक्ट ही है, बट यहाँ पे दोनों सेट क्या है? सेम है। मतलब जो पेयरिंग करना है, मतलब जो एलिमेंट्स को पेयरिंग करना है, वो खुद ही के एलिमेंट्स के साथ में पेयरिंग करना है। सो यू कैन सी ये सेट ए है, इसके एलिमेंट्स को इसी के एलिमेंट्स के साथ में पेयरिंग करना है। सो जैसे कि 1,1, देन 1,2, देन 2,2 एंड देन 2,1, ऐसे अपने एलिमेंट्स के साथ ही पेयरिंग करना है। सो इफ देयर इज अ कंफ्यूजन, जो भी सेट है उसको 2 बार लिख लो। सेट में क्या एलिमेंट है? 1,2 है, इसको 2 बार लिख लिया। तो पेयरिंग करना है 1,1 पहला पेयर, 1,2 सेकंड पेयर, 2,1 थर्ड पेयर एंड 2,2 फोर्थ पेयर, ऐसे पेयरिंग करना है। सो 1,1, 1,2, 2,1 एंड 2,2, ये 4 पेयर्स मेरे को मिलेगा। नाउ इसका जो सेट बिल्डर फॉर्म होगा वो कैसा होगा? सो ए क्रॉस ए। सो अगेन वी विल रिप्रेजेंट यूजिंग पी कॉमा क्यू, ठीक है। सो यहाँ पे हम और कुछ ले लेता, लेट्स से m कॉमा n, ठीक है। जो भी ऑर्डर्ड पेयर था उसको हम m कॉमा n से रिप्रेजेंट कर दिया। नाउ यहाँ पे जो भी एलिमेंट्स है, चाहे वो पहला एलिमेंट हो या फिर सेकंड एलिमेंट हो, वो दोनों किसके? ए का ही है, क्योंकि ये दोनों सेट के सेम है। पहला एलिमेंट भी ए का है, ठीक है, ये ए का एलिमेंट है, एंड जो सेकंड एलिमेंट है वो भी ए का ही है। देयरफॉर जो भी ऑर्डर्ड पेयर है उसमें 2 एलिमेंट है एंड दोनों एलिमेंट सेट ए का है। सो उसी चीज को यहाँ पे लिखना है। सो m विच इज द फर्स्ट एलिमेंट एंड n विच इज द सेकंड एलिमेंट, दोनों एलिमेंट बिलोंग करता ए को। सो ये है सेट बिल्डर फॉर्म फॉर द गिवन कार्टेशियन प्रोडक्ट। नाउ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस ए। सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस ए विल बी नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, एंड इसको बेसिकली स्क्वायर का फॉर्म में लिख सकता हूं। सो स्क्वायर ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए। सो इसी तरह से वी कैन फाइंड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट। सो लेट्स एज्यूम 3 सेट, लेट्स से सेट ए जिसके अंदर 2 एलिमेंट है 1,2, एंड सेट बी जिसके अंदर 2 एलिमेंट है 0,1, एंड सेट सी जिसके अंदर में 2 एलिमेंट है -1,0। सो यहाँ पे 3 सेट है जिसके अंदर 2 एलिमेंट है। नाउ वी हैव टू फाइंड ए क्रॉस बी क्रॉस सी, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए बी एंड सी। सो सिमिलरली यहाँ भी पेयरिंग करना है। सो तीनों का फर्स्ट एलिमेंट लेने से एक पेयर बनेगा 1,0, -1। सो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट लिया था, सो 1, 0, -1, इससे मेरे को फर्स्ट पेयर मिला। नाउ 1, 0, 0, यहाँ पे स्विच किया हम लोग। सो 1, 0 एंड 0, सेकंड पेयर मिल गया। नाउ अब यहाँ पे स्विच करेंगे, सो वी विल टेक 1 हियर। सो 1, 1, -1 पहला पेयर, 1, 1, 0 सेकंड पेयर, 1, 1, -1 एंड देन 1, 1, 0। नेक्स्ट अब यहां पे हम लोग स्विच करेंगे, ठीक है। नाउ 2 के साथ करना है, सेम चीज 2 के साथ करना है। सो 2, 0, -1 एंड देन 2, 0, 0, 2, 0, -1 एंड देन 2, 0, 0। नेक्स्ट यहां पे स्विच करना है। सो 2, 1, -1 एंड 2, 1, 0, 2, 1, -1 and then 2, 1, 0. So these are the 8 ordered pairs जो मेरे को मिलेगा आफ्टर पेयरिंग द एलिमेंट्स ऑफ दीज 3 सेट्स। सो ये जो एलिमेंट्स है इसको एक्चुअली में बोलते हैं हम लोग ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स, क्योंकि इसमें 3 एलिमेंट है, इसको बोलते हैं हम लोग ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, ठीक है। एंड इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर, इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर।
नाउ सिमिलरली इसका भी हम सेट बिल्डर फॉर्म लिख सकता। सो A क्रॉस B क्रॉस C विल बी, तो यहाँ पे जो ऑर्डर्ड पेयर हम एज्यूम करेगा, मतलब जो रिप्रेजेंट करेगा, उसमें मेरे को 3 एलिमेंट लेना है। सो लेट्स से ABC, A B एंड C, सच दैट सेम लॉजिक यहाँ भी यूज होगा, क्योंकि जो भी ऑर्डर्ड पेयर है उसका जो पहला एलिमेंट है वो किसका है, सेट A का है, एंड जो सेकंड एलिमेंट है हर एक ऑर्डर्ड पेयर का, ठीक है, वो सेट B का रहेगा, एंड जो थर्ड एलिमेंट है हर एक ऑर्डर्ड पेयर का वो रहेगा सेट C का, एंड इसी चीज को यहां पे लिखना है। सो A बिलोंग्स टू A, फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग टू द फर्स्ट सेट, सेकंड एलिमेंट बिलोंग टू द सेकंड सेट, एंड जो थर्ड एलिमेंट है दैट बिलोंग टू द थर्ड सेट। सो ये है सेट बिल्डर फॉर्म फॉर द गिवन कार्टेशियन प्रोडक्ट। सिमिलरली वी कैन फाइंड A क्रॉस A क्रॉस A, इसको भी हम निकाल सकते हैं, एंड जो मेरे को ऑर्डर्ड पेयर मिलेगा, लेट्स से x, y, z, हर एक ऑर्डर्ड पेयर का जो तीनों एलिमेंट है वो किसका रहेगा, सेट A का ही रहेगा, क्योंकि तीनों सेट सेम है। सो जो तीनों एलिमेंट रहेगा हर एक ऑर्डर्ड पेयर में वो किसका रहेगा, सेट A का रहेगा। सो x, y, z ये बिलोंग करेगा सेट A को, एंड सिमिलरली वी कैन फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B क्रॉस C by the same formula, which is number of element of A into number of element of B into number of element of C। इसी फॉर्मूला से नंबर ऑफ एलिमेंट और एक से नंबर ऑफ ऑर्डर ट्रिपलेट मेरे को मिल जाएगा। सो ये था एवरीथिंग अबाउट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। नाउ वन मोर थिंग आई हैव टू डिस्कस। लेट्स से देयर आर टू ऑर्डर्ड पेयर्स M, N एंड P, Q। दो ऑर्डर्ड पेयर है M, N एंड P, Q। सो ये दो ऑर्डर्ड पेयर तभी इक्वल होगा जब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल रहेगा, मतलब दोनों ऑर्डर्ड पेयर का अगर फर्स्ट एलिमेंट इक्वल है विच इज M एंड P, सो लेट्स से M इज इक्वल्स टू P, एंड इफ सेकंड एलिमेंट N एंड Q ये भी इक्वल है, दो ऑर्डर्ड पेयर है, दोनों ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट इक्वल है एंड सेकंड एलिमेंट भी इक्वल है, in that case only we can say that these two ordered pairs are equal, M, N is equals to P, Q। So if corresponding elements of two ordered pairs are equal, then we can say that the two ordered pairs are equal. So this is the condition for two equal ordered pairs. So this was all about Cartesian product of sets. In the next video we will solve some example problems from NCERT. So stay tuned for the next video. Thank you for watching this video.